हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एंड शिक्षा पर। आज हम बात करने वाले होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी को एक ही वीडियो में यहां पे कवर करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, यहां पे एमएस वर्ड जो मैं यूज़ करने वाला हूं वो 2021 जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो है और यहाँ पे मैं बहुत चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, आपकी सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन और भी एक्सेट्रा। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती जाएंगी। ठीक है, और आपकी ही भाषा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं अपना एमएस वर्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फ्रंट एंड आपके सामने यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे होम टैब है, न्यू है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप कुछ सर्च करना चाहते हैं जो आपके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट हैं तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कुछ फ्री टेम्पलेट आपके यहाँ पे बने हुए हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप जैसे ही किसी टेम्पलेट पर्टिकुलर पे आप सेलेक्ट करते हैं और फिर आप क्या करेंगे उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही, और वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सारी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। और होम टैब के अंदर हम आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को सेव करना सीखेंगे। अपनी फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं, तो आपको जाना है सबसे पहले फ़ाइल पे, फिर जाना सेव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्लिक करना है, दिस पीसी, और दिस पीसी में आपको सेलेक्ट करना डेस्कटॉप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फ़ाइल का नाम देंगे कुछ भी फाइल का आप नाम एक्सेट्रा यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ है, अभी मेरी दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी ये फ़ाइल जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है आपके नाम fun.doc के नाम से। ठीक है, ये फ़ाइल मेरी इस नाम से सेव हो गई। कहाँ है वो, आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ गया डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, और इस फाइल को भी हम क्या करने वाले हैं बेटा, सेव करने वाले हैं। ठीक है, और ये मेरा प्रोग्राम जो फाइल है वो फर्स्ट डीओसी के नाम से है। दूसरी फाइल को मैं सेव करने वाला हूँ एक दूसरे नाम से। ठीक है, तो मैं जाता हूँ सेव एज पर, और सेव एज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ पे दिया मैंने firstdoc.1 सेव पे मैंने किया है क्लिक। इसके बाद आप देख सकते हैं दो फाइल यहाँ पे जनरेट हुई हैं, एक तो फर्स्ट डीओसी, एक डीओसी। ठीक है, हम बात करने वाले हैं जो हमने पहले फाइल बनाई थी उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो यहाँ इसको कहा जाता है आपका टेक्स्ट एरिया। एक रैंडमली मैं पैराग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ जिस पे हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली पैराग्राफ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इस पैराग्राफ को क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ फॉर्मेटिंग करने का यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मुझे भी क्या करना, कोई फ़ॉन्ट चेंज करना, लैंग्वेज चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं एक लैंग्वेज को यहाँ पे अराइवल ब्लैक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है, और आप देख पा रहे हैं कि उसका फ़ॉन्ट जो है, लैंग्वेज है, वहाँ पे चेंज हुई है। फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कलर जो उसका साइज़ है वो मैंने इंक्रीमेंट किया है, और यहाँ से भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सेम वर्क है, आप यहाँ पे टैप कीजिए, वो चीज़ें भी आपकी सेम वर्क रहेंगी। उसके बाद मेटेलिक कर सकते हैं, कुछ अंडरलाइन आपको लगाना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ उसके बाद मैं यहाँ पे देख लो बैकग्राउंड में कलर, अगर मुझे कुछ करना है तो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट का अगर मुझे कोई कलर चेंज करना है तो कलर भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मोर कलर पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। जो भी आपको कलर अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सपोज़ करो मुझे आगे का जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेटिंग मुझे किसी दूसरी लाइन में अगर करनी हो तो हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ और सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर लाइन को जहाँ पे मुझे वो चाहिए। तो देखो मैंने किया और ये चीज़ यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पे भी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेम फॉर्मेट का भी यूज़ करते हैं कि बार बार हमें ये चीज़ें फॉर्मेट ना करनी पड़े, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन को अच्छे से कंटेंट मेरा दिखे, शैडो, आउटलुक, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये MS वर्ड 2021 में ही चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है उन्हीं में ये चीज़ें कुछ आई हैं। पहले जो वर्जन है हमारे उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। तो लेटेस्ट वर्जन पे काम करना हमेशा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, किसी पर्टिकुलर लाइन पे अगर कुछ रिफ्लेक्शन लगाना हो, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं जो आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। आप देख भी पा रहे हो जिस तरीके से। अब बात करते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या करना हो, जस्टिफाई करना हो, तो आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो एक सीक्वेंस में आपका स्टार्ट और एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को की सेटिंग कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ और एडिटिंग करनी है, जैसे आपको क्या करना है, एडिटिंग करना, तो सबसे पहले उसको करना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेस नॉर्मली आपको ज़्यादा चमक रहा है तो इस तरीके से आप स्पेस को वहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पे उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, उसको मेंटेन करना, थोड़ा सा कम करना, तो उस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई भी एडिटिंग करनी है तो आपको वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सपोज़ करो अभी मुझे क्या करना है, जैसे कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो मैं वहाँ पे कोई सर्कल वगैरह या कुछ आइकन्स वगैरह वहाँ पे इनपुट कराना चाहता हूँ कि नंबर वाइज वगैरह इस तरीके से, तो आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, सारी पैराग्राफ से रिलेटेड है, क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टूल्स को आप यूज़ कीजिएगा। जैसे सपोज करो अभी मैंने यहाँ पे ये टूल्स किया है, एंटर किया, देखो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर आप डबल एंटर करते हैं तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि, है ना। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा, एक तरीके से मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ और फिर से एंटर किया तो ये देखो आ रहा। डबल टैप करने पे, डबल एंटर करोगे तो वो चीज़ें नहीं आएंगी फिर से, ठीक है। और अगर सपोज़ करो मुझे क्या करना है कि अगर किसी लाइन के अंदर कुछ उसको डिफ़ाइन करना होता है कि एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। और अगर मुझे इसके बारे में बताना हो, तो इसके अंदर जाना हो, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, टैप यूज़ करके मैं उसके अंदर जा सकता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एंटर किया तो बी आया, लेकिन जैसे ही मैं क्या करना चाहूँ, बैक स्पेस करता हूँ तो मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर मुझे एक के अंदर भी कुछ डिफ़ाइन करना हो तो फिर से एंटर कीजिए, टैब यूज़ कीजिए, आप उसके अंदर चले जाएंगे। ABC किया, फिर से आप एंटर किया, टैब किया, फिर से आप उसके अंदर चले गए। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब सपोज़ करो मुझे इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है या मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। मोर कलर्स पे जाके भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर लिया हुआ है, ठीक है,
और उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर को यूज़ करना चाहूँगा। मैंने किया है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेकिन टॉप बॉर्डर यहाँ पे जो है मुझे भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी मेरा ब्लैक है। और इस तरीके से मैंने कलर चेंज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉप में आपका बॉर्डर आ चुका है। फिर से मुझे कहाँ पे चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, तो लेफ़्ट में बॉर्डर बनेगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट, बिना सेलेक्ट चीज़ें नहीं होंगी, सेलेक्ट करने के बाद ही उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो लेफ़्ट में किया है, फिर मैं राइट में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बॉटम में किएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटसाइड का बॉर्डर आपका यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटलाइन बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, नो बॉर्डर चाहिए नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आउटलाइन बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो इस तरीके से आपका बॉर्डर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर सपोज़ करो मुझे ये टेक्स्ट मिला हुआ है और यहाँ पे कुछ इस पैराग्राफ को मैं राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप इस ग्रुप्स का यूज़ करके आप पर्टिकुलर किसी भी पैराग्राफ को आप लेफ़्ट एंड राइट आप मूव करा सकते हो सिंपली। ठीक है, ये एक टेक्स्ट साइज़ है कि सॉर्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं पैराग्राफ के द्वारा, टाइप क्या टेक्स्ट रहेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, उस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग है। अभी मेरा जो कंटेंट है नॉर्मली है नो स्पेस, मैं चाहता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर पे कोई स्पेस ना हो तो नो स्पेसिंग आ जाएगा। हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर लाइंस की मुझे हेडिंग्स में शो कराना है, और भी सारी हेडिंग्स यहाँ पे हैं। क्रिएट स्टाइल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आपके उसमें अप्लाई हो जाएंगी। फाइंड का यूज़ करते हैं। फाइंड किस लिए यूज़ करते हैं, फाइंड होता है कि सपोज़ करो मुझे किसी डॉक्यूमेंट में या किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर सर्च करना हो, कि देखना हो कि वो वर्ड्स कितनी बार आए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ करो अभी मैं यहाँ पे क्या सर्च करने वाला हूँ मैंने किया है WV। ठीक है, WV जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो WV ही को ही ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार उस वर्ड को यूज किया गया है और कहाँ कहाँ किया गया है, तो आप कर सकते हैं। या बाय चांस कभी ऐसा भी होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो किसी अनदर वर्ड से, तो वहाँ पे आप फाइंड का यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इजी होता है अगर बहुत ज़्यादा डाटा आपके पास में है, और अगर आप लाइन बाय लाइन करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम वहाँ पे आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे आप यहाँ पे बच सकते हैं। उसके बाद देखो जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा की मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि फाइंड करके देखते हैं फिर दोबारा से क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं वी कर रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास में एक वी एक ही है ना, तो इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो। रिजल्ट वो दिखा रहा है कि अभी आपके पास में एक ही वी है। ठीक है, और यहाँ पे अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक हेलो वर्ड में यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि हेलो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, और एक दो हेलो और भी मैं कहीं पे टाइप कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि हेलो वर्ड मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार यूज हुआ है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 बार हेलो को यूज़ किया है। ठीक है, और फाइंड पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो ये आपको दिखा रहा है कि एक हेलो आपका यहाँ पे है, एक हेलो यहाँ पे है, एक हेलो यहाँ पे है। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि 3 रिजल्ट्स आपके यहाँ पे मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम काम होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का भी काम यही होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च किया, फिर उसके बाद में उस वर्ड को रिप्लेस करना है किसी अनदर वर्ड से, तो आप वहाँ से रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक।